ठीक है बेटा, ये हमारे पास PCHS कॉलेज का पेपर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो हुआ है 2025 का। तो उसको एनालाइज करते हैं, पेपर को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो इंग्लिश के पेपर में तो बड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी, इसमें चेक करते हैं इसमें क्या है। तो ऊपर करें, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले MCQs है, 17 MCQs होते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री में, इंग्लिश में 20 होते हैं, बट केमिस्ट्री में 17 MCQs होते हैं। तो फर्स्ट MCQ, अच्छा सिर्फ चैप्टर हमने जो नहीं पढ़ा है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा है, तो उससे कुछ चीज़ आएगी तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, वरना बाकी आपको आना चाहिए। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस। बेस के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है? पहला है दे हैव बिटर टेस्ट, यह तो करेक्ट बात है। बी है दे हैव हाई pH वैल्यू, 7 से ऊपर होती है, हाई pH वैल्यू 7 से ऊपर होती है। दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, देखिए ना ये तीनों बात सही है, तो कुछ भी लिखा होगा डी में, डी करेक्ट होगा। दे टर्न ब्लू टेम्परेचर पर रेड, तो ये रेड को ब्लू करते हैं, ब्लू को रेड असल में एसिड करते हैं। क्लियर है, समझ में आया सबको? ये MCQs आया हमारा चैप्टर नंबर 8 से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। नंबर 2 है द करेक्ट KSP। ओके, पहले मामला ख़राब हो गया यहाँ से, ये रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं हो रहा है। ये सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट होता है। हमने ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल को करके छोड़ देना होता है, उसके आगे का पोर्शन है ही नहीं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आया हुआ है, इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं बता रहा आपको, क्योंकि ये केमिस्ट्री है ना, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है एक MCQ उसके पीछे, तो ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है, आगे आ रहे। थर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन एट STP। ओके, किसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे? STP पर। देखो STP पर पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.41। तो जिसका कौन सा वाला होगा? नंबर फर्स्ट होगा 1 DM³ 10 DM³, 5 DM³। ओके, सबसे कम जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल भी सबसे कम होंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ए ऑप्शन। ऊपर करें बेटा उसको, बस ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशंस मीथेन गैस डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। 64 ऊपर, 16 नीचे, 16 1, 16 4, 4 करो 2, 2 टाइम्स, ऐसे निकलता है ये शॉर्टकट। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज, यह हमें पढ़ना है आज, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, स्लो करता है, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजिंग करके। और ये टॉपिक कहाँ से? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो कल हमने लिखा है वहाँ से ही। तो ये हो जाएगा, आज पढ़ेंगे, आ जाएगा। नंबर 6, NaCl1 एडेड टू, ओके कट गया। ये है कॉमन आयन इफेक्ट, जो रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। कॉमन आयन इफेक्ट आपका नहीं आएगा, ऊपर करो। अब मैं बताऊंगी तो बिना वजह बच्चे कंफ्यूज होंगे, बताने में तो बताऊंगा ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पजेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस। ओके, ये है, ये चैप्टर नंबर 6 से आ रहे हैं ना आपका, सॉरी 5 से, लिक्विड से। तो लंडन फोर्स का क्या चीज़ हमने पढ़ा था इसके हवाले से, किस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्स होगा? हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम, नियॉन। हाँ जी, क्या होना चाहिए? CH4, चूंकि यहाँ पर पोलर नेचर, मतलब अलग अलग आइटम से मिलकर बना, या सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल possesses 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इट्स शेप शुड बी डैश। 2 बॉन्ड 1 लोन, देखो भाई इसको समझो जरा। 2 बॉन्ड 1 लोन तो शायद है भी नहीं हमारे बुक में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है शेप इसका। ठीक है, देखो टोटल पेयर 4 हो सकता है, चारों। देखो ऐसा होता है कि अगर टोटल पेयर जो है ना, देखो सुनो जरा, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर आ गया, 4 0 3 1 2 2 3 0, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ये आ गया हमारा टेट्राहेड्रल, ये आ गया हमारा पिरामिडल, ये आ गया हमारा एंगुलर बेंट, पता नहीं है सबको, वेस्पर। ये हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें एक और भी होता है, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल पेयर 3 पर। अब ये भी हमारे पास होता है क्या, ये भी एंगुलर होता है।
लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो है ना वो 119 डिग्री 119 डिग्रीज होता है, 119 डिग्री का बेंट होता है, जो हमारे बुक से आउट ही आ रहा है, बुक से नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये पढ़ा ही नहीं है ये वाला, ना बुक में लिखा है, ये सारे लिखे हैं और लीनियर लिखा हुआ है, तो इसका एंगुलर बेंट हो गया, लेकिन ये 119 डिग्री पे बेंट होता है। ये आउट ऑफ द बुक MCQs आया, ठीक है, क्या बात है। टीचर्स बुक्स तो देखें एटलीस्ट उसको बनाते हुए। आगे बढ़े, आगे बढ़ा दें। ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज, देखो ये भी हमने किया नहीं है, क्योंकि कोलॉइड जो है वो हमारा भी कंप्लीट नहीं, कोलॉइड हमने शुरू ही नहीं किया है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि एमल्जन कहते हैं, डी ऑप्शन। 10th है साइज ऑफ पार्टिकल एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी चैप्टर 10 से दोबारा आ गया, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, क्लियर है। 11th है इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट द, वो शायद कुछ कह रहे हैं ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहे होंगे अपेयर्स इन डैश, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, तो कौन सा, जूम आउट करें, जूम आउट करें, ये जूम आउट का यहां पर होगा बेटा, ये इसको दबा दें, इसको प्रेस कर दें, ये जूम इन है, ये आउट है, 2 बार दबाएं इसको, एक और बार, बस रोक दें। ओके, ये क्या हो गया, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट द रेडिएशन अपीयर्स इन, है थर्ड से जब हाई में जाएगा तो रेडिएशन अपीयर थोड़ी ना होगा, वो तो एब्जॉर्ब करेगा, उल्टा लिख दिया गया, हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा असल में, तो रेडिएशन रिलीज करेगा, तो कौन सा रिलीज करेगा, लो बेटा पहले, लायमन बाल्मर पास्टन सीरीज, कहाँ गया, ये ऑप्शन गलत है, MCQ से, ठीक है। कैसे किया तुम लोगों ने पेपर, ये सब किया, दिया है किसी ने पेपर, ये पता नहीं, BP हाई होगा देने पे और क्या होगा बोला तो वाकई में तो बड़ा मसला है, कि ऐसा पेपर कैसे थे बच्चे, मिस्टेक्स भी हैं। चलो, आपका टॉप का कॉलेज है कराची का, ओके, नंबर 12 है, बाकी कॉलेजेस में भी होता है भाई, मैं तो सारे पोस्टमार्टम करता हूँ पेपर्स को अच्छे खासे, तो मेरी आदत है पोस्टमार्टम करने की। भाई एक बच्चे, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए गलत है ना यार, अब बच्चे हमें आकर सुनाते हैं कि सर देखिए ये नहीं हो रहा मेरे से, ये नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे, ये क्यों नहीं हो रहा, तो भाई ये तो मेरी गलती थोड़ी ना पेपर गलत बनाए, तो सही बात है ना भाई, मेरी गलती नहीं, पेपर गलत बनाया आपकी कॉलेज में तो मेरी गलती नहीं है। अब मुझे नहीं बोलेंगे सर आपने पढ़ाया सही नहीं, मैं गलती प्रूफ कर रहा हूँ क्या क्या गलत है, तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12th, एम्फोटेरिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग, चलिए ये तो हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, ऊपर कहने सही है। देखो जो आसान है ना, जो पेपर में आने वाले वो इजी होते हैं, वो डायरेक्ट हो जाता है। ओके, 0.030 है सिग्निफिकेंट फिगर, चलो कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आती है ना निकालनी, कितने निकलेगी उसमें, देखो स्टार्टिंग 0 नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, आखिरी के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, पॉइंट के बाद वाले, तो उसमें कितने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 और 0, ये सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये वही चीज़ है, ठीक है। 14th है द नंबर ऑफ सिग्मा इन पाई बॉन्ड इन इथीन है। अब इथीन का क्या मतलब है, ये इथीन है ना बेटा, दिस इज इथीन, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। इफ ए बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा सब 90, लेकिन गामा 120 डिग्री, गामा 120 डिग्री आया तो हेक्सागोनल हो गया, ये यूनिट सेल है, ये सब तो जो हो सकता है बेटा वो तो आसान है। 16th है द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इज इक्वल टू 1, 0 होता है S के लिए और 1 होता है किसके लिए, P के लिए, तो स्फेरिकल कहाँ से, डम्बेल, बी ऑप्शन, क्लियर है। तो मसला आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म, ये बी होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, ये दोनों क्यूबिकल होते हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर आइसोमॉर्फिज्म देखी जाती है, बिकॉज बोथ द कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये चैप्टर 5-6 से सॉलिड से, क्लियर है। आगे बढ़े, सेक्शन बी आता है बेटा, सेक्शन भी पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, बस देखूंगा क्या क्या सवाल है,
कोई बोलेगा सॉल्व कराने करा दूंगा। और करें और करें। ओके बस। इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर। ओके सही है। 60 ग्राम ऑफ अनयूज एसिड। ओके ये चैप्टर नंबर, ये हमारा है चैप्टर नंबर 7 से, इक्विलिब्रियम से, KC4 आएगा इसका। किया ना, ये बुक का सवाल आ गया। ठीक है, को मसला आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, मतलब बफर एक्शन बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। हो जाएगा ये। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बफर नहीं बतानी। राइट द रेट लॉ। रेट लॉ लिखिए। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऊपर करो, डायरेक्ट देख कर निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं। ओके, 0.1 से 0.2 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर। ये जब ये 0.1 से 0.2 हो रहा है तो ये 2 गुना बढ़ रहा है, इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर 3 आ गया, थर्ड ऑर्डर आ जाएगा ये। बाकी सॉल्व करना आता है ना आपको, कल ही तो किया है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फाइड। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग, ये बुक का सवाल है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है। हो जाएगा, बुक का सवाल है, लेक्चर भी अपलोडेड है। अब जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा मैं तो ये फिजिकल क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ, बट यूट्यूब पे भी सारे लेक्चर डाले हुए हैं मैंने। ऐसा नहीं कोई सोचे कि सर ये अभी सॉल्व करा दें सारा, तो बार बार थोड़ी ना पूरा सॉल्व कराएंगे। बुक का सवाल है। हाँ, कोई नया सवाल आएगा तो मैं लास्ट में सॉल्व कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। नंबर 5वां, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, हो जाएगा, तो मैट्रिक का बच्चा भी कर ले। एंड डेराइव केसी एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिवर्सिबिलिटी, डेरिवेशन कर लेने। क्लियर हो गया। 6 है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। गिव इट सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, प्लाज्मा हो जाएगा ये, और प्लाज्मा के यूजेस। नंबर 7, एनलिस्ट वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, अच्छा इन्होंने क्या किया है, लॉन्ग के सवाल को शॉर्ट बना दिया। कल हमने जो लॉन्ग में किया था ना, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के 6 नाम बता देने और सिर्फ टेम्परेचर को डिफाइन एक्सप्लेन कर दें। अगर सारा एक्सप्लेन करना होगा तो लॉन्ग बन जाएगा 8 नंबर का, वरना ये 4 नंबर का बन रहा है। क्लियर है, हो जाएगा ये भी, सिर्फ टेम्परेचर वाले ही हेडिंग करनी है। कल जो सवाल किया क्लास के एंड में, सही है। समझा नहीं है वो समझाऊंगा आज आपको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मीथेन एंड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ HOM और ई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। हो जाएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, स्कैंगुलर वेंट आएगा। क्लियर है ना, सबके कॉपी में हुआ भाई। नेम 3 मेजर काइंड्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन लिक्विड्स। वही LDF हो गया आपका, DDI डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो जाएगा। एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन HCl, इसे बताने कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो क्या क्या होता है HCl में, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है ना, DDI, तो वो बता देना। क्लियर है, पता है ना ये सब बेटा, दोबारा नहीं बताना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो मेरी गलती नहीं है, तो आप भूल गए हो, एक अलग बात है, लेकिन मैंने बताया है, सही है। और मैं वीडियो में बात करो कि मैंने बताया हुआ है, लेक्चर्स वगैरह सब अपलोडेड है। ठीक है, तो अब आप शायद क्या पता नहीं है, लेकिन ईजिली अभी तक सारे सवाल हो रहे हैं। हाँ, MCQs में मैंने देखा था रिड्यूस सिलेबस के अलावा MCQs आया हुआ है, शायद कोई सवाल भी आए, जहाँ आएगा मैं बता दूंगा। ये सब कर सकते हैं अभी आप। नेक्स्ट, स्टेट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल को एक्सप्लेन कर दें, स्टेटमेंट दे दें उसकी। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कर लोगे ना। चार्जेस का भी बताया था आपको, इसमें बढ़ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 कम हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 3s2 हो जाएगा। करो तो नहीं मैं यहाँ पर, पक्की बात हो कि ऊपर करें। और ये मस्ट कमिंग क्वेश्चन है बेटा, लाजमी आता है, बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4 नंबर का। द डेंसिटी ऑफ फॉस्फीन गैस इज 1.26 ग्राम पर लीटर है 50 डिग्री सेल्सियस एंड 747 mm of Hg। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फीन। तो ये डेंसिटी है ना, तो D = PM/RT से बनेगा ना बेटा, ये D = PM/RT, और मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा, DRT/P। डेंसिटी दिया हुआ है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, इसको बना दो तुम केल्विन, प्लस 273 करके 747 mm of Hg डिवाइड बाय 760 करो, ATM में आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो तो निकल जाएगा। करा है हमने ऐसा। तो D = PM/RT से मॉलिक्यूलर मास भी निकल सकता है, DRT/P। बुक का सवाल है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ओके, और फॉस्फीन होता है हमारे PH3 है ना, तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, उसका कितना निकलेगा 31 + 3, इसका 34 निकल जाएगा आंसर आपका। ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फॉस्फीन का मुझे पता है कि PH3 होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड, वाई एन हेक्सेन इज इमिसिबल। ओके, ये भी हमने किया नहीं है, ये है हमारे कोर्स में, ये चैप्टर 10 है, मतलब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल लिक्विड कौन से होता है, तो ये अभी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट ये रिड्यूस का है, जो भी जो रिड्यूस के अंदर है वो मैं बोलूँगा है, ये आउट नहीं है, जहाँ आउट आएगा मैं बोलूँगा आउट है।
नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी टू, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड के डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस कर सकते हैं, वीबीटी एमओटी कर सकते हैं, डिफरेंस क्लियर है, आगे बढ़े। तो मसला तो नहीं है बेटा, यहाँ तक सही है? कोई सवाल सॉल्व करा रहा हो बता देना लाजमी। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, रीजन देखते हैं क्या आया हुआ है। एट माउंट एवरेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन टू अबाउट 1/3 प्रेशर एट सी लेवल। मतलब जब हम ऊपर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों जो हो जाता है सी लेवल से? बिकॉज जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही है ना भाई, जितना ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होता है, बिकॉज द लेयर ऑफ एयर गेट्स थिनर व्हेन वी गो अपवर्ड। इस तरह से बता देंगे। व्हाई डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर? बिकॉज डायमंड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा? ये आ गया, कट गया, ये है जो रिड्यूस सिलेबस से बाहर हो गया। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पीएच का टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, पीएच का सवाल नहीं कर सकते, इसलिए डिफाइन पीएच, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज फलाना, ये सब कुछ नहीं होगा। पीएच का टॉपिक रिड्यूस हुआ तो पीएच का न्यूमेरिकल भी रिड्यूस हुआ है। एसिड बेस एंड सॉल्ट से न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आने वाला है। पीएच और पीएच का न्यूमेरिकल था जो रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आएगा और बफर सॉल्यूशन आएगा और ऑक्साइड और उसके 3 टाइप आएंगे। क्लियर है? मुश्किल नहीं है, असल मैट्रिक में तो पढ़ा था, कर लोगे, लेकिन रिड्यूस है। सही है? मैट्रिक में पढ़ा है ना चैप्टर 2 में, पीएच पीओएच वहीं से है, बट फर्स्ट में नहीं है तो जरूरत ही नहीं है करने की। सही है? क्योंकि जिन बच्चों ने मैट्रिक नहीं पढ़ा वो फिर दोबारा थोड़ी ना पढ़ेंगे उसको बैठ के। क्लियर है? आगे बढ़े। स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस ए एंड बी इज 1.5। ये तो बुक के एग्जाम के लिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टेट करें और ये न्यूमेरिकल कर लें, हो जाएगा। बस एक सवाल भाई था जो रिड्यूस से आउट आया हुआ है, आपने पूछा भी था शायद इसी सवाल के बारे में कास्ट मुझसे। ठीक है, ये रिड्यूस सिलेबस आउट है, आसान क्वेश्चन, लेकिन रिड्यूस सिलेबस का नहीं है। क्योंकि पीएच दिया हुआ है, पीओएच बताना है, H+ एन कंसेंट्रेशन OH माइनस। किया था हम लोगों ने 10 में ऐसा? चलो छोड़ो यार, हटाओ, नहीं किया होगा, आगे बढ़ो। बेटा पढ़ने के लिए इतना कुछ है, मिला वजह क्यों हम रिड्यूस सिलेबस की चीज़ों के पीछे पढ़े? आज जो आने वाला है वही इतना सारा है। ओके, सेक्शन सी में देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं 2 सवाल निकाल पा रहे कि नहीं। राइट द पोस्टुलेट, ये तो आना ही है, इसके बिना पेपर बनेगा ही। बोहर एटॉमिक थ्योरी, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, गिवन दैट, हो जाएगा ये। बोहर तो आना ही आना है बेटा, कुछ याद नहीं करो, ये कर लो 8 नंबर पक्का। नेक्स्ट, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फोटो मॉलिक्यूल, बन जाएगा एमओटी डायग्राम। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फोटो मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन व्हाई O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, हो जाएगा। दोनों सवाल डन हो जाएगा आराम से। ये आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ये आया चैप्टर 3 से, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो, ऊपर करो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ली चार्टलेट प्रिंसिपल के बिना सवाल नहीं बनेगा। और आगे ये 4 है, स्टेट ली चार्टलेट प्रिंसिपल। अब इसके बाद या तो बोलेंगे ली चार्टलेट एक्सप्लेन करो, या तो बोल रहे होंगे कि फला की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बता दो। यहाँ पर एक गलती हो गई है। गिव द एप्लीकेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ SO3 बैग, ये ओल्ड बुक का है, अगरचे इक्वेशन वगैरह देखो ये सब नहीं दी हुई है, कोई ये बच्चे ने बाद में लिखा होगा। ये है मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हेबर्स प्रोसेस, ये होगा आपके पेपर में अगर आया तो। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओल्ड बुक में था, अब नहीं है। ठीक है, तो आपको यही बताना है। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम इक्वेशन दे दें हम बता देंगे। चलो ठीक है, तुम बता दोगे, तुम टेम्परेचर बता दोगे इसका, तुम प्रेशर बता दोगे, बिल्कुल सही है। आप कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे इसमें, कैसे बताओगे? जैसे हेबर में तो आयरन यूज़ होता है फाइनली डिवाइडेड, इसमें क्या यूज़ करोगे? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, इसमें यूज़ होता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये पढ़ा थोड़ी ना है, ये ओल्ड बुक का है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लोगे आप, जो चीज़ पेपर में आती है बस वही करनी होती है। कैटलिस्ट नहीं बता सकोगे ना आप इसका। हाँ, ओल्ड बुक में जब था तो बच्चे कैटलिस्ट भी याद करते थे। तो याद रखिएगा, इसमें ये सवाल क्वेश्चन 4 आगे से गलत हुआ है, कोई मसला? ठीक है। गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयन इन अ यूनिट सेल? ओके, अब देखो जरा, पूरा सवाल छोड़ना होगा, ये इस वक्त नहीं कर सकते। एक सवाल हमने ये अटैम्प्ट करना है, इसको लास्ट भी अटैम्प्ट करना है। ये क्यों छोड़ रहे हैं? एक सवाल जो मैंने छोड़ा था वो इसमें आया हुआ है। ये वो जो डायग्राम बनती है ना पूरी, Na+ Cl- के आइंस कैसे कैसे निकलेंगे, तो मैंने बोला ना यूट्यूब पे देख लेना जाकर, बड़ा टिप दिखा है किसी ने वो वीडियो मेरी, चैप्टर उसमें देखा, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में जो मैं
पेन पेंसिल की मदद से वो डायग्राम बना रहा हूँ एक पे कॉप रख के। देखा किसने वो वीडियो? नहीं देखा, चलो छोड़ो। ये वो सवाल है, इसमें आप पहला पार्ट कर लोगे, 5-4 प्रॉपर्टी लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाउ कैन यू डिटरमाइन, ये वाला जो पोर्शन है बेटा गौर से देखो। अभी एक लाइन में नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी बड़ी डायग्राम बनती है, फिर पूरी कैलकुलेशन होती है इसके अंदर है, और बड़ा एक टिपिकल सवाल है। मैंने उसको कराया हुआ तो है, लेकिन मैंने आपकी कॉपी में किसी की भी नहीं है, ये जो मैंने है ना इसमें किसी की कॉपी में नहीं है, ना ही मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सवाल, पर्सनली मुझे इससे चिढ़ है इस सवाल से, तो मैं नहीं कराता। तो आपको जब आप ये छोड़ोगे, अब ये मसला है लॉन का कि ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो लाजमी ये तो हो गया हमारा दोनों, ये 2 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बट ज़रूरी नहीं है कि ये आए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन के लिए, बट अभी इस पेपर में हम नहीं कर सकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये करना पड़ेगा। स्टेट राउल्ट्स लॉ, ये जो राउल्ट्स लॉ है ना, ये चैप्टर 10 का, ये बड़ा आसान है, ये हम लोग चैप्टर 10 में कर लेंगे, ये आराम से हो जाएगा। और एक्सप्लेन ब्रोसेट-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, आल्सो एक्सप्लेन कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, मतलब ब्रोसेट-लोरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दो पूरी एग्जांपल्स के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा।